आईपीएल के फाइनल मैच में पुलिस ने छक्का मारा। पुलिस की 10 टीमों ने अलग अलग छापामार कार्रवाई कर 11 सटोरिये पकड़े। क्राइम ब्रांच ने आईपीएल मैच के फाइनल मुकाबले में छक्का लगाते हुए ग्वालियर जिले में ऑनलाइन सटोरिये के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए शहर के आधा दर्जन अलग अलग थाना इलाकों में कार्रवाई कर सटोरियों को दबोचा है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी राजेश डंडोतिया ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने मुरार से एक सटोरियों को दबोचकर उसके कब्जे से 5,000 रुपए, मोबाइल और 1 करोड़ का हिसाब किताब बरामद किया। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने पड़ाव थाना इलाके में पहुंची, जहां तानसेन नगर से स्कूटी पर ऑनलाइन सट्टा लगवा रहे 2 आरोपियों को दबोचा है। इनके कब्जे से 2 महंगे मोबाइल बरामद हुए। तो वही थाना जनकगंज इलाके में स्कॉर्पियो कार से ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, जिनके पास से 1,500 रुपए कैश पुलिस को मिले और उनके मोबाइल में लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब मिला। तो वही थाना इंद्रगंज इलाके के एक होटल में किराए पर रूम लेकर 5 लोग ऑनलाइन सट्टा खिलाते मिले, जिनके कब्जे से 5 मोबाइल बरामद हुए। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने सबसे बड़ी कार्रवाई ठाटीपुर इलाके में की, जहां एक फ्लैट में रह रहे भोपाल के एक व्यक्ति को ऑनलाइन सट्टा लगवाते हुए दबोचा है। पकड़ा गया आरोपी बड़े सटोरियों का एजेंट था, जो कि अपने अन्य साथियों की मदद से सीधे दुबई से लाइन पर जुड़ा हुआ था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10 मोबाइल बरामद किए। इसके साथ ही आरोपी द्वारा बताए गए अपने अन्य साथियों की जानकारी पर आरोपी को ऑनलाइन आईडी देने वाले व्यक्ति पर भी धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच का कहना है, ऑनलाइन नेटवर्क का जाल पूरी तरह से ग्वालियर में ध्वस्त किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच के साथ ही शहर के अलग अलग थानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी क्राइम राजेश डंडोतिया ने कहा, ग्वालियर क्राइम ब्रांच के द्वारा कल चूंकि आईपीएल का फाइनल था और लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 2 अप्रैल से कार्रवाई शुरू हुई थी। आईपीएल के जो सटोरिया जो सट्टा खिला रहे थे और ऑनलाइन सट्टे के लिए जो आईडी भी ले रहे थे, उन सभी को आरोपी बनाया गया है। लगभग पूर्व में भी काफी कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं, चूंकि कल अंतिम मैच था और लगातार टीमें इसमें इंफॉर्मेशन ले रही थी कि किस तरीके से और जो है इस सट्टे के नेटवर्क को तहस नहस किया जाए। तो इसमें ऑलरेडी ये सब लोग सटोरिया जो मैन सटोरिया तो बाहर भाग चुके हैं और लगातार कार्रवाई से फिर अब कल कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। सारी टीमों को लगाया गया था। सुबह से 10 टीमें काम कर रही थी आईपीएल पर, क्योंकि फाइनल अंतिम मैच था और इसमें जितने भी जो लोग बचे हुए हैं अभी सट्टा खिलाने वाले लोग, उन पर भी कार्रवाई करने के लिए कल टीमें बनाई गई थी। ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें कि थाना मुरार के अंतर्गत एक सटोरिये को पकड़ा और उसके कब्जे से 5,000 रुपये मिले और उससे लगभग 1 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन मिला और उसके पास से 22 क्लाइंट आईडी मिली है और लगभग 335 कस्टमर मिले हैं। तो उसमें थाना मुरार में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और इसमें आईपीसी सेक्शन 109 के तहत भी जिस व्यक्ति ने आईडी दी थी इसको, वो भी थाना मुरार का रहने वाला, उसको भी आरोपी बनाया गया। फिर उसके बाद थाना पड़ाव में भी ये सूचना मिली थी कि तानसेन नगर में एक आईपीएल का चल रहा है, तो उसमें भी एक जो स्कूटी पर लोग मतलब मूवमेंट में खिला रहे हैं, तो स्कूटी पर 2 लड़कों को पकड़ा गया और उनको थाना पड़ाव में दिया गया। उनके कब्जे से 2 मोबाइल लिए गए और उन पर भी जो कल जो फाइनल मैच चल रहा था राजस्थान रॉयल्स का और गुजरात का लॉयंस का, उसी का ऑनलाइन सट्टा खिलाए, तो उनको भी आरोपी बनाया जाकर और जिसने आईडी इनको दी थी उनको आईपीसी सेक्शन 109 के तहत आरोपी बनाया गया है। इसी तरह जनकगंज क्षेत्र में भी सूचना मिली थी कि एक ऑनलाइन मूवमेंट जो ऑनलाइन सट्टा चल रहा है क्रिकेट का, वो भी स्कॉर्पियो जो गाड़ी है उसमें मूवमेंट में खिला रहे हैं। तत्काल क्राइम ब्रांच जो जनकगंज की टीम ने घेराबंदी की, उस व्यक्ति को भी पकड़ा। उसके कब्जे से 2 व्यक्ति पकड़े गए और 2 मोबाइल मिले और उनके और जो आईडी इनको दी थी, आईडी देने वाले को भी आरोपी बनाया गया है और इसमें लगभग 1,500 रुपये कैश मिले थे और जिसमें इसके कस्टमर भी 100 से ऊपर कस्टमर थे और इसकी 20 से ज़्यादा इसकी क्लाइंट आईडी, तो इसको भी आरोपी बनाया गया है। इंदरगंज में सूचना मिली थी कि रूम नंबर जो एक सीमा है होटल है, उसके एक रूम में ये लोग कुछ लोग यहीं के लोकल हैं, लेकिन पुलिस से बचने के लिए वो होटल का कमरा किराए पर लेकर और ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। इस आधार पर तत्काल क्राइम ब्रांच जो इंदरगंज की टीम को भेजा गया, वहाँ पर 5 लोग मिले और सब 5 मोबाइल जब्त हुए, लगभग 10,000 रुपये का कैश बरामद हुआ। ये लोग कल फाइनल मैच में भी ऑनलाइन सट्टा लगाया, तो उन सभी 5 को आरोपी बनाया जाकर और जिनके द्वारा उनको आईडी दी गई है उसको भी आरोपी बनाया गया है। फिर उसके बाद थाटीपुर में एक
पहले से काम चल रहा था। इसमें एक व्यक्ति भोपाल का था जो कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ रह रहा था। सबसे बड़ी बात है अभी तक के जो सट्टे पकड़े गए थे वो ऑनलाइन सट्टे थे। इस बार इसके द्वारा डब्बा वाला सट्टा मिला है कि ये करेक्टेड था भोपाल के एक बहुत बड़े सटोरिये से, और वो फोन पर लगातार इसको लाइन दे रहा था, जो लाइन वाला सट्टा इसको बोलते हैं, और वो भोपाल वाला दुबई से जुड़ा हुआ था। तो जैसे जो भाव लगा रहे थे तो उसको एक फ्लैट में मिला, वो एक अपने रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ था पिछले कई दिनों से, तो उसको भी आरोपी बनाया गया और उसके कब्जे से लगभग 10 मोबाइल मिले हैं। और जो डब्बा जो ऑनलाइन जो डब्बा जिसका जो भाव लेते हैं वो उसको तो वो भी जब्त कर लिया गया है। और जो भोपाल से आईडी देता है उसको जो लाइन देता है, इसमें आईडी नहीं, चूंकि ऑनलाइन नहीं है, इसमें केवल लाइन दी जाती है, टेलीफोनिक लाइन होती है, उस व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 6 कल जो आईपीएल के फाइनल में 6 अलग अलग स्थानों में था, जो अलग अलग थाना क्षेत्र में ये 6 आईपीएल की कार्रवाई